You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. जमी हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मालिके लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। दुआ करें आज के उन्वान के हवाले से मैं यहाँ पर जो कुछ भी बयान करूँ, रब्बे ज़ुल जलाल मुझे हक़ और सच बयान करने और फिर हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आय मुक़द्दिसा पढ़ी है और मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है, चूँकि मुल्क में हर तरफ इलेक्शंस की गहमा गहमी है, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स अपनी कैंपेन भी चला रहे हैं। उस हवाले से जो मैंने उन्वान रखा है वो वोट की शरई हैसियत के हवाले से मेरा उन्वान है। जो मैंने आय मुक़द्दिसा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह वहदहू लम यज़ल हुक्म देता है, अन तुअद्दुल अमानाती, के अमानतें जो है ना तुम्हारी, इला अहलिहा, वो मुस्तहिकीन तक पहुंचा दो। और सिर्फ वाहिद जिक्र नहीं किया कि अमानत, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अमानत इसे कहते हैं कि आपके पास किसी ने कोई चीज़ जमा करवाई, आप उसे वापस कर दें। आपको किसी ने कोई चीज़ दी, फलां बंदे तक पहुंचा दें, तो आपने उसको दे दी। हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक है। यहाँ पर फरमाया अमानात, और भी जितने काम हैं हमारी सोसाइटी में, किसी से कोई वादे किए हुए हैं, किसी से कोई बात करनी है, किसी के पास कोई चीज़ जमा करवानी है, उधार है, सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं ये अमानात के अंदर आती हैं। तो अल्लाह पाक ने अपनी लारे कलाम में इरशाद फरमाया कि तुम्हें मैं हुक्म दे रहा हूं कि अपनी अमानतों को उनके मुस्तहिकीन तक पहुंचाओ। अच्छा, आपको मैं अब इस पर एक हदीस मुबारका भी सुना देता हूं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6496 है। सेहत के लिहाज से ये हदीस सही है। फरमाया, इज़ा दुय्यतिल अमाना, जब अमानत ज़ाया की जाए, फंतज़िर साआ, पस क़यामत का इंतज़ार करो। क़यामत की जो निशानियाँ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, उनमें फरमाया कि इज़ा दुय्यतिल अमाना,
कि जब अमानतें जाया हो जाएं तो फिर तुम क़यामत का इंतजार करो, कुर्बे क़यामत में निशानी। तो सहाबाए किराम ने सवाल किया, फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमानतें जाया कैसे होती हैं? फरमाया अदात हुआ या रसूल अल्लाह, ये अमानतें कैसे जाया होती हैं? फरमाया काला इज़ा उसनिदल अम्र इला अहलिहा, जब लोग अमानतों को उनके अहल तक नहीं पहुंचाते तो अमानतें जाया हो जाती हैं, यानी ना अहल तक वो चीज पहुंचाते हैं तो अमानत जाया हो जाती है। और जब अमानत जाया हो जाए तो समझ लेना कि क़यामत का जो जमाना है वो करीब आ चुका है। अब हमने इसको इतना लाइट लिया हुआ है। हुजूर ने फरमाया कुर्बे क़यामत में जो मसनदें हैं ना, ये नाअहल लोगों के हवाले कर दी जाएगी। यानी ये मिसाल आप समझ लें आसानी से, मिंबर पर बैठने वाला खतीब जो है वो जाहिल होगा, मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने वाला इमाम जाहिल होगा। जाहिल कोई गाली नहीं है, जाहिल से मुराद है वो इल्म उसके पास नहीं होगा। देखें, आप स्कूल्स, कॉलेजेस या हमारी जिंदगी के किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाए, रोजमर्रा के जितने भी काम काज हैं, इनमें किसी ने क्लास 4 भी भर्ती होना हो ना, तो आजकल उसकी तालीम भी FA मांगी जाती है। तो अगर सरकारी मुलाजमत के लिए जिसमें 8 या 9 स्केल भी नहीं होता, उसके लिए बंदे को अहल करार देने के लिए तालीम का होना जरूरी है। तो जो मसनद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह हो, जिस मसनद से 4 दांगे आलम मेरे आका करीम ने अपनी इंस्टीट्यूट से बड़े बड़े मुफ्तियों को बनाया हो, जिन मुफ्तियों में बहुत बड़े बड़े नाम सैयदना अबू बकर पाक का हो, जिन मुफ्तियों में नाम हजरत उमर बिन खत्ताब का हो, क्या ये मसनद ये लावारिस है? तो जब मसनदों पर ऐसे लोगों का तयन कर दिया जाए, ऐसे लोगों को रखा जाए जो नाअहल हो, फिर आप स्कूल में चले जाएं, वैकेंसी अगर आती है उसमें जो अहल लोग होते हैं उनको वहां पर वो नहीं पढ़ा सकते। सिफारिश इतनी चल जाती है कि अब जो शख्स पढ़े बगैर आगे आया होता है, जिसके पास कोई तजर्बा नहीं होता, ऐसे शख्स को वो मसनद पर बिठा देते हैं। और फिर हमारे मुस्तकबिल, जो हमारे बच्चे हैं, हमारी औलादें हैं, उनका मुस्तकबिल तो तबाह हो जाता है। तो मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने मिसालें आपको दी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मसनदों पर जाहिल लोग आ जाएं तो फिर क़यामत का इंतजार करना। तो सामीने मोहतरम, अब मैं फिर वोट के हवाले से आपको बताता चलूं, ये जो हमारी वोट है ये 3 हैसियतों में होती है। क्या सबको बुलाया स्पीकर ठीक है? 3 हैसियतों में होती है। सबसे पहले ये वकालत है, याद रखिएगा। मैं आपको किसी भी तरीके से रोकूंगा नहीं कि आप वोट ना दें, आपका हक है, आप दें, लेकिन आपको सही रास्ता जो मिंबर रसूल से बताया जाएगा। अक्सर ना हमारी सोसाइटी में
ये कहा जाता है जी मौलवियों को क्या लगे सियासत से। मौजूदा अगर मैं किसी कैंडिडेट को बुलाकर पूछूं ना कि ये सियासत लफ्ज कौन सी जबान का है, उसको इसकी अलिफ बे का भी नहीं पता। सियासत लफ्ज कौन सी जबान से आया है? ये अरबी लफ्ज है, अजमी है, अबरानी है या यूनानी है? बल्कि आप याद रखें कि जो सियासत है ना, ये बनी इसराइल के अंबिया की सुन्नत है। सियासत जब चौकों और चौराहों की जीनत बनी है तो मुल्क को लूटने वाले भी पैदा हो गए हैं। लोगों, जब ये सियासत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे थी और ये सियासत जब मस्जिदों में हुआ करती थी, इसके फैसले दीन समझने वाले किया करते थे, तो फिर दुनिया ने देखा था कोई 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी किया करता था और कोई उमर बिन अब्दुल अजीज जो पुकार पुकार कर कहता था, बगदाद वालों, इराक वालों, शाम वालों, ज़कात तकसीम कर रहा हूं, कोई ज़कात ले ले। कोई एक सिंगल बंदा नहीं था जो ज़कात के लिए हाथ आगे बढ़ाता, क्योंकि सियासत मस्जिद के अंदर थी। तुमने क्या कहा है? मौलवियों को क्या पता सियासत का? हम आपसे पूछते हैं, आप सियासत के लफ्ज का माना बताएं, फिर पता चले कि पढ़े लिखे लोग मैदान में आए हैं। हमारे मुल्क की बागडोर जिनके हाथों में है वो मैदान में आए। अब आगे चलें। पहली हैसियत वकालत है, दूसरी हैसियत सिफारिश है, तीसरी हैसियत शहादत है। वकालत, आवाज दे रहे हैं, वकालत ऐसे शख्स की जाती है, वकील ऐसे शख्स का बना जाता है कि जो सच पर मबनी हो, उसका जो केस लड़ा जाता है वो सच्चाई पर मबनी हो। तो वोट जब आपने किसी को देनी है, आप वकालत कर रहे होते हैं कि इस बंदे का चुनाव मैं कर रहा हूं, मैं इसका वकील हूं। याद रखें, आपका चुना हुआ बंदा असेंबली में जाकर जब खत्मे नबूवत के कानून में रद्दो बदल करेगा, उस गुनाह में आप भी शामिल हो जाएंगे। इसलिए चुनाव करते हुए, मुंतखब करते हुए, ठप्पा लगाते हुए सोच लेना, जिसे मैं वोट देने जा रहा हूं, क्या ये हमारे दीन की अक़दार का ख्याल रखेगा? अगर वो नहीं रख सकता, और आप जानते भी हैं, लेकिन आपकी बरादरी आड़े आ जाती है, आपके बड़े आड़े आ जाते हैं, आपके ताल्लुकात आड़े आ जाते हैं, तो ये दीन का मामला है। खबरदार कोई सोचे कि वोट का ताल्लुक दुनियावी मामलात से होता है। वोट का ताल्लुक दुनियावी मामलात से भी है, लेकिन वोट का ताल्लुक दुनियावी मामलात के साथ साथ दीनी मामलात के साथ भी है। तो ये वकालत ऐसे शख्स की जाएगी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पासदार बनेगा। दूसरे नंबर पर फरमाया, ये एक सिफारिश है। आप किसी नाअहल की सिफारिश आप करें, वैसे तो हमारे मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है वो मेरिट पर फैसला नहीं होता, वो सिफारिश के ज़रिए से बंदा आगे आ जाता है। इसीलिए तो हमारा मुस्तकबिल जो है बच्चों का तबाह हो रहा है। कुछ कोरोना ने मेहरबानी कर दी है, जो बच्चे मैट्रिक से निकल नहीं रहे थे उन्हें नंबर देकर उन्हें भी पास कर दिया है। जिसको पूछो वो कहते हैं साइंस में हमने मैट्रिक की है। तो सिफारिश जब आप करेंगे तो उस वक्त भी आपको देखना होगा ये बंदा मेरिट पर कितना है, इसकी सिफारिश करने जा रहा हूं। तो अगर आपने किसी गलत बंदे की सिफारिश की, यानी असेंबली में पहुंचाने के लिए आपने ये सिफारिश की, हम इसे वोट देंगे, ये हमारी आवाज उठाएगा,
और असेंबली में जाकर वो हजरत साहब कल आपको सलाम तक भी ना करें और आपके हुकूक की बात भी ना करें, आपके हुकूक की पैमाली करते रहें, याद रखना जितना वो गुनाहगार होगा इतने आप भी गुनाहगार होंगे। तीसरे नंबर पर शहादत है। फरमाया कि झूठी शहादत, झूठी गवाही कबीरा गुनाहों में से है। आप किसी बंदे की शहादत देते हैं, मैं इस कैंडिडेट को वोट दे रहा हूं और मैं इसकी शहादत देता हूं, ये वोट एक शहादत है, उस पर आप ठप्पा लगाकर उसे असेंबली में भेज देते हैं। वो बंदा झूठ भी बोलता है, फ्रॉड भी करता है, जमाना उसे जानता होगा, तो फिर भी याद रखें आपने फिर झूठी गवाही दी है, आपने कबीरा गुनाह किया है। ये तीन हैसियतें हैं, एक है वकालत, एक है सिफारिश और एक है शहादत। इन तीनों हैसियतों को मद्देनजर रखते हुए आपने वोट कास्ट करना है। मेरा तो किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो इलेक्शंस है इनमें बाकायदा तौर पर देखिए, आपके दरवाजों पर भी लोग आते हैं, आप उनको आने दें, लेकिन हमने चूंकि मिंबर पर बैठना होता है, हम दुआ सबके लिए करेंगे कि अल्लाह ताला जो अपने मकसद में नेक नियति के साथ चल रहा है उसे कामयाब फरमा, ये तो हम दुआ करेंगे। लेकिन कोई ये कहे, और कहा है तो मैं अभी मिंबर पर इसीलिए सामने कह रहा हूं कि आप कार्नर मीटिंग्स में आए, फुलां अल्लामा साहब भी आए, फुलां अल्लामा साहब है। मैंने कहा हमारा ताल्लुक नहीं है कार्नर मीटिंग्स के साथ, आप हमारे दरसे हदीस में आए, हम दुआ कर देंगे। इतने बड़े मुस्तजाबुद दावात तो हम भी नहीं है, लेकिन चलो दुआ कर देंगे। हो सकता है मेरे सामीन में कोई अल्लाह का वली बैठा हो, नेक बंदा बैठा हो, इनकी आमीन की वजह से दुआ कबूल हो जाए। अगर आप अपने मकसद में कामयाब, नेक नियति शामिल है, तो फिर अल्लाह ताला कामयाबी भी अता करेगा। तो इसलिए मैंने वाज़े तौर पर कह दिया था कि आप बिल्कुल तशरीफ लेके आए, 1000 दफा लेके आए, लेकिन मेरे पास इस नीयत से आए कि इन दिनों में आपकी आवाज अच्छी है तो हम ना नमाज मगरिब की कोशिश करते हैं कि आपके पास पढ़े। वो 3 एक दफा पढ़ी है, तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जा सकता आपकी मीटिंग्स में, तो उसके बाद अल्लाह किया तो आए ही नहीं। तो मैंने कहा चले जान ही छूट गई है। इसलिए मजीद भी जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, आप लोग लाजमी जाएं, अहले मोहल्ला शरीक हो, लेकिन उन्हें बता दिया जाए हमने अपने रास्ते का तयन कर दिया है, आप हमारी तरफ ना आए। ये 3 चीजें, जो 3 हैसियतें हैं, आप इनको मद्देनजर रखते हुए वोट को कास्ट करें, तो फिर देखें आपका जो मुंतखब किया हुआ नुमाइंदा है, क्या वो असेंबली में जाकर आपके हुकूक की आवाज उठाएगा, या वो 5 साल आपको सलाम भी नहीं करेगा। पाकिस्तान जब से बना है ना, तो आप लोग देख लें, वो इंशाल्लाह ये आखिरी जो 10-15 या 1 महीना जो होता है, इसमें आप उनसे कहेंगे ना कि हमारी स्ट्रीट लाइट खराब है, तो हो सकता है उम्मीदवार की ख्वाहिश हो कि मैं ही खंबे पर चढ़ के ठीक कर दूं, इलेक्ट्रिशियन को भी उसे बुलाने की जरूरत ना पड़े। ये वोट की पावर बड़ी है। वो जो पराडों से नीचे उतर के सलाम नहीं ना करते, वो पैदल चल चल के अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब आप कैसे हैं, आपके बुजुर्गों के साथ हमारे बड़े ताल्लुकात थे। ये वोट की पावर है जो पराडों से उठाकर बंदे को पैदल कर देती है। हालांकि ये ढोंग होता है, एक तरीकाकार है, बारह सुनते जाए आप लोग, फिकी मसला सुने। कभी कभी, अब ये दूसरा मसला आ रहा है, कभी कभी उम्मीदवार अच्छा नहीं होता, कैंडिडेट अच्छा नहीं होता, लेकिन पार्टी बड़ी अच्छी होती है। और कभी कभी पार्टी सही नहीं होती, उम्मीदवार बड़ा तगड़ा होता है, वो अच्छा होता है। अब क्या करना है, सवाल है ना, अब क्या करना है। मतलब कोई बंदा कहता है जी पार्टी तो अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे इलाके से खड़ा होने वाला बंदा बड़ा अच्छा है। याद रखें, वो जितना अच्छा भी होगा उसने रूल्स को फॉलो करना है अपनी पार्टी के। तो पार्टी अच्छी नहीं है तो बंदा बेशक अच्छा हो, और अगर पार्टी अच्छी है, बंदा ठीक नहीं है, फिर भी वो आपकी आवाज नहीं उठा सकता। मैं बुखारी शरीफ से इस हदीस पाक इस बात का इस्तेदलाल कर रहा हूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनद पर जलवागर थे।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका में से था, जब कोई चीज तनावुल करते, नोश फरमाते, अपने दाएं साइड वाले को पहले दिया करते, बाएं साइड वाले को बाद में दिया करते। हमने असल को देखना है, उम्मीदवार को नहीं, असल को देखना है, पार्टी को देखना है। सुना जरा हदीस मुबारका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नोश फरमाया, कुछ बच गया, हुजूर दाएं मुड़े तो वहां पर एक अराबी बैठा हुआ था और बाएं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे। हुजूर ने फरमाया, अराबी अगर तू इजाजत दे ना तो मैं ये पानी अबू बकर को ना पिला दूं, अगर तेरी इजाजत हो। दाएं तरफ ये थे। ईमान में हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान कामिल था, ये ईमान में उतने पाए का ना था, लेकिन समत इसकी सही थी, साइड इसकी बेहतर थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर अराबी ये कहने लगा, आका आपने मशवरा मांगा है और हुजूर का बचा हुआ पानी हो तो अराबी इनकार कर दे या अराबी के किसी और को दे दो। वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, हुजूर मैं अपने ऊपर इस जगह पर किसी को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, लिहाजा पानी मैं नोश करूंगा। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर ईमान में बहुत तू कामिल है, लेकिन समत ये वाली दुरुस्त है, दाएं साइड दुरुस्त है, लिहाजा मैंने असल को देखना है। असल जो दुरुस्त है वहां पर बैठने वाला अराबी जो है वो मेरे सही साइड पे है, लिहाजा पानी जो बचा हुआ है अराबी पिएगा। आइए समझ, असल को देखना है। उम्मीदवार जैसा हो, पार्टी कैसी है, पार्टी को देखना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बैठकर मिंबर पर यह दर्स दिया था, लोगों असल को देखो, फरा को ना देखो, असल को देखो। तो संत जो सही थी, हुजूर ने अपना जूठा भी उस तरफ दे दिया। फरमाया, ईमान में अबू बकर कामिल है, अराबी ईमान में मुकाबले का नहीं है, लेकिन इसकी समत असल है। आगे चलें। दूसरी हदीस मुबारका, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रजब के महीने में जब करबला के लिए चले थे ना, तो रजब के महीने में आपने मदीना पाक को छोड़ा था। जाबिर हुक्मरान के सामने आप हक का परचम बुलंद कर रहे थे। किसी ने इमाम पाक से पूछा था, हुजरे में बैठ जाएं, खामोश हो जाएं, आपके तो लोग हाथ चूमने वाले भी हैं, आपको तो मानने वाले भी हैं, बैठे रहे यहां पर। तो हजरत इमाम अली मकाम ने एक हदीस मुबारका उस वक्त सुनाई थी जो मुताद्दिद किताबों में मौजूद है और अल कामिल में यह चीज मौजूद है, रिवायत मौजूद है। इस हदीस पाक के रावी हजरत अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, लोगों या अय्युहन्नास, लोगों याद रखो, बेशक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई जालिम बादशाह तुम पर मुसल्लत हो जाए, जालिम बादशाह तुम पर मुसल्लत हो जाए और वो हराम को हलाल करने लग जाए और वो अल्लाह के अहद को तोड़े, रसूलुल्लाह की शरीयत को पायमाल करे और मुल्क में गुनाह का राज होने लगे, तो याद रखना, अगर तुमने अपने फेल से, अगर तुमने अपने कौल से उसका साथ दिया, जहन्नुम के जिस गड्ढे में वो डाला जाएगा, तुम्हें भी उसी गड्ढे में डाला जाएगा, उसी गड्ढे में तुम होगे जिसमें वो डाला जाएगा। 10,000 बंदा किसी एक कैंडिडेट को मुंतखब करता है, उसे एमएनए बनाता है, 10,000 बंदा, 50,000 बंदा, वो जीत जाता है, वो एमएनए बनता है, वो असेंबली में आता है, वो गैरों के साथ दोस्तियां लगाता है, वो खत्मे नबूवत के कानून में तरमीम करता है, वो रसूलुल्लाह की शरीयत को पायमाल करता है। सिर्फ वो अकेला मुजरिम नहीं है, आप सारे मुजरिम बन रहे होते हैं। वोट देते वक्त याद रखिएगा, नामूसे रिसालत पर डाका कौन डाल रहा है, नामूसे रिसालत की पासदारी कौन कर रहा है। लोगों, जो शरीयत मुस्तफा का पासदार हो, जिसने अलम बुलंद किया हो तो वो इस्लाम का हो, जो कुफर की आंख में आंखें डालकर बात करना जानता हो, आप ठप्पा लगाएं, अल्लाह उसे कामयाब करे,
फिर आप देखें कि अल्लाह ताला मुल्क को कितनी पावर अता फरमा देता है। फिर कह रहा हूं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो फिर उसका अपना मुकद्दर है, लेकिन याद रखें चुनाव आपने करना है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह देते हैं छोड़े जी वोट को, फुला बंदे को वोट दे के क्या करेंगे, उससे जीतना तो है नहीं। हर बंदा यही कह रहा है उसको जीतना तो है नहीं। बंदा भी अच्छा है, पार्टी भी अच्छी है, वोट क्यों नहीं दे रहे? उसने जीतना नहीं है। आप वोट नहीं दे रहे, वो जीते या हारे, आपको सवाल क़यामत वाले दिन ये नहीं होगा कि फलां हजरत साहब हार गए थे इसलिए आपने वोट नहीं दी। आपको सवाल ये होगा कि फलां को वोट क्यों नहीं दी थी, वो इस मेरिट पर था कि आप उसे वोट देते। हमारे मुल्क का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कहते ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। हमारे पहले ना जुमे को छुट्टी हुआ करती थी, जुमे को छुट्टी हुआ करती थी। जुमे की छुट्टी आपको बताऊं इसलिए खत्म की गई, किसके दौर में हुई मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए खत्म हुई कि हम मईशत में बेहतरी लाना चाहते हैं, इसलिए जुमे की छुट्टी खत्म कर रहे हैं। चूंकि हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं वो सारे के सारे जो हैं वो जिन ममालिक के साथ हैं उनकी जो छुट्टी है वो इतवार को होती है। अगर हम जुमे को भी छुट्टी करते हैं और फिर उनकी जो छुट्टी है वो हफ्ता और इतवार है, हमारे हफ्ते में 3 दिन जाया हो जाते हैं। फिक्र तो देखें मुसलमानों को कितनी ज्यादा है मईशत की। जब ये जुमे के दिन की छुट्टी को खत्म किया गया, और याद रखें आज भी जो मुस्लिम ममालिक है वहां पर जो छुट्टी का दिन है वो जुमा ही है, जिन्होंने तरक्की कर ली है। और हमारी सोचें तरक्की वाली थी कि नहीं है। जब जुमे की छुट्टी को खत्म करके इतवार की छुट्टी को रखा गया, नीयत क्या थी? मईशत बेहतर हो जाए। तब डॉलर 25 रुपए पर था, जुमे की छुट्टी खत्म हो गई, इतवार की छुट्टी की मईशत बेहतर हो जाए, डॉलर 300 से ऊपर चला गया। जिस मकसद में कामयाबी नहीं है उस मकसद को छोड़ देना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ किया करें, या बारिक लम यजल, हम सबको सही रास्ते का जो तयन है वो करने की तौफीक अता फरमाए। छोड़ दें बरादरियों को, खत्म कर दें इन चीजों को। आप देखें कि आपने, मैं मरूंगा ना तो मेरी कब्र में फरिश्ते आकर कारी साहब के हवाले से सवाल नहीं करेंगे कि इन्हें फलां पार्टी पसंद थी, ये आपके बड़े थे, इनके कहने पर वोट क्यों नहीं दी। अब्बा जान को भी बताएं, बरादरी को भी बताएं, ये बंदा भी ठीक है, पार्टी भी ठीक है, ये हमारे लिए काम करेगा, 5 साल के बाद हमें सलाम भी नहीं देगा, ये नहीं। फिर आप वोट दें। आपके दरवाजे पर जमहूरी हक है, जो पार्टी आती है आप उन्हें अच्छे तरीके से सलाम भी करें, आप उन्हें वेलकम करें, उनकी बात को भी सुने, उन्हें चाय पानी का भी पूछें। लेकिन फैसला आपने करना है। तो 3 चीजें मैं बता चुका हूं, वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें शरीयत मुताहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।